हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में मैं आपको काल के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनकी पहचान की जाती है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। जिस क्रिया के जिस रूप से हमें समय का पता चलता है, यानी कोई कार्य किस समय हो रहा होता, उस समय को ही हम काल कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, यहाँ पे क्या है, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है, उसे ही समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। ठीक, यानी कौन सा कार्य किस समय हो रहा है, उस समय को ही हम, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये काम इस समय हो रहा है, तो उस समय को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ, अभी मैं आप लोगों को काल पढ़ा रही हूँ, तो अभी आप लोगों को मैं काल पढ़ा रही हूँ, तो क्या पता चल रहा है कि ये काम मैं अभी कर रही हूँ, यानी ये काम अभी चल रहा है। ठीक, कल मैंने आप लोगों को अनेकार्थी शब्द पढ़ाए थे। इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों को अनेकार्थी शब्द पढ़ाए थे, तो यानी पढ़ाए थे तो वो काम मेरा हो चुका है, यानी बीत गया वो समय। कल मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो इससे क्या पता चल रहा है? कल मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। अभी काम हुआ नहीं है, संभावना है कि ये काम होगा। समय का क्या पता चल रहा है कि ये आने वाले समय में होगा। पढ़ा रही हूँ यानी समय चल रहा है, पढ़ा चुकी हूँ यानी समय बीत चुका है, पढ़ाऊंगी यानी आने वाले समय। तो हमें क्या पता चल रहा है इन क्रियाओं से? क्रिया से क्या पता चल रहा है? कार्य का समय का पता चल रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं? समय का जिससे पता चलता है, वह समय क्या कहलाता है? काल कहलाते हैं। ठीक, और काल जो है वो, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। देखिए, काल के भेद। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद है। तो कौन कौन से? पहला है भूतकाल, ठीक, दूसरा है हमारा वर्तमान काल, और तीसरा है हमारा भविष्य काल। ठीक, भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल चल रहा समय, भविष्य काल आने वाला समय। ठीक, तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलिए अब मैं एक एक करके इनको आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, पहला क्या है? भूतकाल। ठीक है, तो पहले परिभाषा को पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्या है? कार्य के बीते हुए समय, यानी जहाँ पे काम हो चुका होता है, अगर उस समय का बोध हो रहा होता, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे, माँ ने कल खीर बनाई थी। तो इस वाक्य को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी काम हो चुका है, यानी समय बीता हुआ, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है यहाँ कि माँ ने कल खीर बनाई थी, माँ ने कल खीर बनाई थी। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? भूतकाल वाला वाक्य हो गया। दूसरा है वह लिख रहा था। इसमें भी क्या पता चला? वो लिख रहा था, यानी काम हो चुका है। रवि विद्यालय गया, इसमें भी क्या हो रहा है? रवि विद्यालय जा चुका है, यानी वो काम हो चुका है। बीते हुए समय हो गया, जिसमें काम हो चुका होता है वो कौन सा समय होता है? बीता हुआ समय होता है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? भूतकाल वाला वाक्य हो गया। अब है वे बाजार जा रहे थे। जा रहे हैं नहीं, जा रहे थे। तो इसमें भी क्या पता चल रहा है कि काम हो चुका है, जाने का काम हो चुका, जा रहे थे। तो इसमें भी बीते हुए समय का बोध हो रहा होता है, बोध हो रहा है। तो ये कौन से वाक्य हो गए? ये भूतकाल वाले वाक्य हो गए, यानी
जिस जो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का। तो इन सब वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि इन सब में काम हो चुका है। तो ये सारे वाक्य कौन से हो गए? भूतकाल वाले वाक्य हो गए। अब इनकी पहचान कैसे होती है? भूतकाल वाले वाक्य कौन से हैं? इस पहचान के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? इनकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में अगर था है, थी है, थे है, या है, ए है और ई वाले जैसे जहां वाक्य आ रहे होंगे तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे? वो भूतकाल वाले शब्द वाक्य हो जाएंगे। जिसके अंत में जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? थी है, यानी माँ ने कल खीर बनाई थी। तो क्या आया लास्ट में? थी आया, था आया, थे आया। तो ये सारे कौन से वाक्य हो गए? ये इनकी पहचान है। आप आसानी से पहचान सकते हो। वाक्य को पढ़ो। वाक्य को पढ़ने से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप वाक्य के अंत में देखो क्या लगा है। था है, थी है, थे लगा है, या लगा है। तो ये हमारे कौन से वाक्य हो गए? ये हमारे भूतकाल वाले वाक्य हो गए। जैसे रीना नहाने नहीं गई। यहाँ पे भी क्या हो गया? नहाने नहीं गई, यानी समय बीत चुका है। तो नहाने नहीं गई, तो क्या आया लास्ट में? ई आया। नहाने नहीं गई तो ई आया। तो कौन सा वाक्य हो गया? ये भूतकाल वाला वाक्य हो गया। तो आप ऐसे इनको ऐसे याद करके भी कि जिस वाक्य के अंत में अगर था, थी, थे आ रहा है तो वो हमारे कौन से वाले वाक्य हो जाएंगे? भूतकाल वाले वाक्य हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना वर्तमान। नेक्स्ट है वर्तमान काल। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान मतलब का अर्थ होता है चल रहा समय, यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, आइए उदाहरण देखते हैं। माँ आज खीर बना रही हैं। जिससे हमें क्या पता चल रहा है? काम हो रहा है। मतलब इसमें क्या पता चल रहा है? अभी ये समय चल रहा है, यानी इसमें अभी ये काम हो रहा है इसमें। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? वर्तमान काल वाला वाक्य हो गया। इससे हमें समय के अभी चलने का पता चल रहा है। हेमा और नमित पढ़ रहे हैं, तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है? काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है। तो ये हमारे कौन से वाक्य हो गए? ये हमारे हो गए वर्तमान काल वाले वाक्य। रोहन खाना खा रहा है, तो इसमें भी चल रहे समय का होने का पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, हो चुका नहीं, काम अभी हो रहा है। तो ये हमारे कौन से वाक्य हो गए? ये वर्तमान काल वाले वाक्य हो गए। अब इसकी पहचान को देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, जिससे बहुत आसान हो जाता है वाक्यों को पहचानना। वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं और हैं जैसे शब्द आते हों तो वो हमारे कौन से वाक्य हो जाएंगे? वो हमारे वर्तमान काल वाले वाक्य होते हैं। कौन से? जैसे वाक्य के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, या है जैसे शब्द आते हैं तो वो हमारे वर्तमान काल वाले वाक्य होते हैं, क्योंकि वाक्यों में चल रहे समय का होने का बोध होता है। ठीक, तो हमारे वर्तमान काल वाले वाक्य हैं। अब नेक्स्ट है हमारा भविष्य काल। क्या है हमारा भविष्य काल? तो इसकी क्या परिभाषा है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, यानी जो समय अभी आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। जिसे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? भविष्य काल वाले शब्द वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हम कल फुटबॉल खेलेंगे। हम कल फुटबॉल खेलेंगे, इसमें क्या पता चला? आने वाले समय की बात हो रही है। मेरी माँ कल खीर बनाएगी, इसमें भी क्या हो रहा? कल खीर बनाएगी, यानी अभी बना नहीं रही है, कल बनाएगी, यानी अभी ये काम होगा। तो ये काम कब होगा? कल होगा। आने वाले समय की बात हो रही है इसमें। तो ये कौन से वाक्य हो गए?
भविष्य काल वाले वाक्य हो गए। मैं कल बाजार जाऊंगा, इससे भी पता चल रहा है, इस वाक्य से भी पता चल रहा है कि अभी ये काम हुआ नहीं है, ये काम अभी होगा, आने वाले समय का पता चल रहा। मोहित कविता पढ़ेगा, इसमें भी क्या है, पढ़ नहीं रहा, पढ़ेगा, अभी ये काम अभी होगा, आने वाले समय की बात हो रही है। तो ये सारे वाक्य कौन से हो गए, ये हमारे हो गए भविष्य काल वाले वाक्य। अब इसकी पहचान क्या है, पहचान अगर आप याद रखोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से वाक्यों को देख के उन्हें पहचान सकोगे कि कौन से वर्तमान काल है, कौन सा भूतकाल है और कौन से भविष्य काल वाले वाक्य हैं। तो इसकी पहचान है, जिन वाक्य के अंत में अगर गा गी गे जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे भविष्य काल वाले वाक्य हो जाएंगे। क्या, गा, वाक्य के अंत में गा हो, गी गे जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो हमारे कौन से वाक्य हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे भविष्य काल वाले वाक्य। भविष्य काल वाले वाक्य में क्या होता है, जिसमें आने वाले समय की बात हो रही होती है। तो चलिए, अब आप लोग के समझ में आ गया होगा कि तीनों कालों को आपने पहचान लिया होगा। आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। क्या है, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखे हैं, यानी वाक्यों को पढ़ेंगे और इनमें कौन सी जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कौन कौन से काल हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, रोहन टीवी देख रहा है। तो वाक्य को पढ़ने से क्या लग रहा है, रोहन टीवी देख रहा है, यानी चल रहे समय की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, टीवी अभी देख रहा है, यानी अभी वो टीवी देखने का काम कर रहा है, यानी चल रहे समय की बात हो रही। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा, वो वर्तमान काल। नेक्स्ट है, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो इस वाक्य को पढ़ के क्या लग रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, क्रिया को देख के क्या लग रहा है, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो इसमें आने वाले समय की बात हो रही है। तो आने वाले समय की क्या बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वो भविष्य काल। बादल, नेक्स्ट है, बादल घिर आए थे। तो यहाँ पे क्या है, बादल घिर आए थे, बीते हुए समय की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, भूतकाल। कौन सा काल है ये, भूतकाल। नेक्स्ट है, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो क्या है, हम सर्कस देखने जाएंगे, गए नहीं है, जाएंगे। तो क्या रहा लास्ट में, देखिए वाक्य के लास्ट में क्या रहा है, गा 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 गी गे। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, भविष्य काल। तो हम सर्कस देखने जाएंगे, यानी आने वाले समय की बात हो रही। तो क्या कौन सा काल होगा ये, भविष्य काल। नेक्स्ट है, महेश घर जा चुका था, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। तो कौन सा वाक्य हो गया ये, यहाँ पे कौन सा काल होगा ये, भूतकाल। और सुनील, नेक्स्ट है, सुनील पानी पी रहा है। इसमें क्या पता चल रहा है, समय चल रहा है, यानी चल रहे समय की बात हो रही है। पानी अभी पी रहा है, तो पानी अभी पी रहा है, यानी चल रहे समय की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा वाक्य है, वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। आज हमने इस क्लास में काल के बारे में पढ़ा, काल के भेदों को जाना, काल का क्या अर्थ होता है, काल का समय होता है, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनको हमने अच्छे से जाना, समझा। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।